इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। आर्टिकल 12 में बताया गया है राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य क्या है। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी राज्य है। आर्टिकल 13 में बताया गया है कि अगर मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाओगे तो न्यायालय वाद योग्य नहीं है। आर्टिकल 14 में बताया गया है कि विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 में बताया गया है कि धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 में बताया है कि सरकारी नौकरी को प्राप्त करने का सबको समान अधिकार प्राप्त है, मतलब सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कोई भी कर सकता है। आर्टिकल 17 में बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 इसमें उपाधियों का अंत। अब हम बताते हैं आपको आर्टिकल 19 में क्या क्या है। आर्टिकल 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 6 अधिकारों की रक्षा करता है। ये हमारे सभी भारतीय नागरिकों को अधिकारों की रक्षा करता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की संरचना, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार है। शांतिपूर्वक आप सम्मेलन कर सकते हैं, ये कहीं भी आपको ये अधिकार है। आर्टिकल 19 ने हमें ये अधिकार दिया है। सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है। भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र सर्वत्र निडर होकर संचरण का अधिकार है। आप भारत के निवासी हो तो भारत में कोई सी भी स्टेट में, जम्मू, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, कहीं भी जा सकते हो, आप पे कोई रोक नहीं सकता। भारत के राज्य क्षेत्र 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश निर्बाध घूमने या बस जाने का अधिकार है। आप जैसे मान के चलो यूपी में रहते हो, आप दिल्ली में बसने की कोशिश कर रहे हो तो आप बस सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता इसमें। ये आर्टिकल 19 ने हमें अधिकार दिया है कि भारत के किसी भी राज्य में हम बस सकते हैं। कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है। आर्टिकल 19 जैसे मान के चलो भारत के आप किसी भी राज्य में रहते हो तो कहीं भी दूसरे, जैसे अगर एमपी में रहते हो आप तो राजस्थान में आप व्यापार कर सकते हो। भारत के 28 राज्यों में से कहीं भी व्यापार कर सकते हो और उधर जाके बस भी सकते हो। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, हमें बोलने की तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक लिखित स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 19 में निम्नलिखित स्वतंत्रता दी गई हैं। नंबर 1 होती है, काफ़ी बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है कि प्रेस की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती है। तो प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 90 के अंतर्गत आती है। विज्ञापन की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत आती है। फोन टैपिंग, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार ही हमारा आर्टिकल 19 देता है। विरोध का अधिकार, हड़ताल का अधिकार नहीं देता है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।